यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। हिमाचल की जो तंत्र विद्या है उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र है, बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जो स्वयं सिद्ध है। ज्यादातर जो हिमाचल की विद्या है वो स्वयं सिद्ध विद्या है। उसमें सिर्फ आपको मंत्रों को कंठस्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र कंठस्थ करने के बाद आप उन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो रहता है वो रहता है विधि, कि आप उस मंत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और किस विधि से कर सकते हैं और किस तरीके से करते हैं। क्योंकि हिमाचल में एक कहावत है कि मंत्र ढाई आखिर विधि सवा, और मंत्र से ज्यादा ताकत विधि में होती है। ये हिमाचल की कहावत है और हिमाचल की तंत्र विद्या में यह बात 100% लागू होती है। और आज मैं आप सभी को हिमाचल के तंत्र विद्याओं में से एक और महत्वपूर्ण और विशेष रत्न दे रहा हूं। ये जो मंत्र है, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग है हनुमान कड़ा। और हिमाचल में कड़ा मंत्र की जो विद्या है वो बहुत ही प्राचीन विद्या है, जिसमें कि भैरव कड़ा, हनुमान कड़ा, महाकाली कड़ा प्रमुख है। और इसमें हनुमान कड़ा के भी 17 मंत्र होते हैं और भैरव कड़ा के भी 17 मंत्र होते हैं और काली कड़ा के भी 17 मंत्र होते हैं। और हर मंत्र अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसके माध्यम से आप किसी भी चीज का किलन कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, जादू टोना ढीठ मूठ डाक भेजा भिजाया और सांप दाढ़ का दर्द भेजा भिजाया और लगा लगाया, सबका किलन कर सकते हैं, सबका निवारण कर सकते हैं। अगर किसी को आंखों में दर्द होता, जो आंख दुखती है, उसका भी आप किलन कर सकते हैं। और अन्य चीजों के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको इस विद्या को गुरु के मुख से प्राप्त करना पड़ता है। कड़ा मंत्र जो होता है, कड़ा विद्या जो होती है, उसमें गुरु के मुख से मंत्र को प्राप्त करना पड़ता है और गुरु के सानिध्य में रहकर मंत्र को कंठस्थ करना पड़ता है। और मंत्र को कंठस्थ करने के बाद गुरु के सम्मुख पहले मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। जब आप उन मंत्रों का प्रयोग सही तरीके से कर लेते हैं और सही तरीके से करने लगते हैं, तब आप इस विद्या में महारत हासिल कर पाते हैं। और हनुमान कड़ा अगर आपने सिद्ध कर लिया, अगर पूर्ण हनुमान कड़ा विद्या सिद्ध कर ली, तो उसके बाद तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बड़ी से बड़ी समस्या को पल भर में दूर कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी शक्ति का किलन कर सकते हैं। बड़े से बड़े भूत प्रेत बाधा को क्षण भर में दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको मंत्र को कंठस्थ करना पड़ेगा। अगर हो सके तो इस मंत्र का कम से कम नवरात्रों में 9 दिन तक रोज एक माला जाप कर सकते हैं आप, जिससे कि मंत्र की ऊर्जा अत्यधिक बढ़ सके और मंत्र आपकी जुबान पर बैठ सके और एक सांस में आपकी जुबान से मंत्र निकले, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी शब्द को भूले हुए, बिना किसी शब्द को छोड़े बिना आप मंत्र का पूर्ण जाप, आप मंत्र का जाप बिना रुके और टोके कर सके। ये जरूरी है, तभी आप हिमाचली तंत्र विद्या में महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने हनुमान कड़ा सिद्ध कर लिया तो उसके बाद आप अष्ट धातु के कड़े को अभिमंत्रित कर सकते हैं, उसको अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। इससे हनुमान जी आपके साथ सदैव जुड़े रहेंगे और आपकी हर अलावला से रक्षा करेंगे। परंतु इस कड़े के फिर नियम अलग होते हैं, क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, आपको सात्विक आचरण करना पड़ेगा, आपको हर एक जो नियम है जरूरी हनुमान जी से संबंधित, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप कड़ा धारण ना करें, बस आप मंत्र को सिद्ध करें, उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए आपने करना क्या है कि अगर कोई भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति आपके समक्ष आता है तो आप इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके उस व्यक्ति को झाड़ा दें
और उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा उतारे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था हिमाचली उतारा, उस तरीके से आपने उतारा बनाना है और 7 बार मंत्र पढ़कर या 11 बार मंत्र पढ़कर आपने उतारा करना है। और फिर उस उतारे को आपने चौराहे या 3 रास्ते पर या फिर शमशान घाट में या किसी निर्जन स्थान में रख कर आना है। इससे उस व्यक्ति के ऊपर जो भी भूत प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, भेजा भेजाया है, लगाया है, किया कराया है, वो समाप्त हो जाएगा। अगर किसी घर में किया कराया है, अगर आप उसका निवारण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मंत्र को 11 बार पढ़कर जल को अभिमंत्रित करना है और उस जल के छींटे पूरे घर में लगाने हैं। और उसके बाद आपने 108 आहुति मंत्र को पढ़ते हुए देनी है और हवन करना है। इससे उस घर का किया कराया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को खाया पिलाया है तो आप इस मंत्र का जाप करके पानी को अभिमंत्रित कर सकते हैं। आपने 11 बार मंत्र पढ़ना है और पानी को अभिमंत्रित करना है और रोगी को आपने 41 दिन तक पानी पीने को देना है, तो उसका खाया पिलाया भी समाप्त हो जाएगा। बहुत ही प्रचंड विद्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है। जो भी व्यक्ति इस विद्या को सीखना चाहता है वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह विद्या गुरु परंपरा के अनुसार दी जाती है और गुरु परंपरा के अंतर्गत ही सिखाई जाती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस विद्या को मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ और सार्वजनिक तरीके से मैं आपको इस विद्या के मंत्रों का ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति इस विद्या को सीखना चाहते हैं, कड़ा विद्या को सीखना चाहते हैं, वे व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं हिमाचली तंत्र विद्या में, जो धीरे धीरे मैं आप सबको बताऊंगा। कुछ मंत्रों के प्रयोग भी करके दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। तब आपको समझ आएगा कि हिमाचल की जो तंत्र विद्या है वो कितनी उच्च कोटि की विद्या है। और अन्य भी जो हिमाचल के तांत्रिक है उनसे जब मैं मिलूंगा तब मैं आप सबको उनके बारे में बताऊंगा भी और उनके विचारों को भी सुनाऊंगा और उन्होंने जो जो सिद्ध किया है उनके मुख से आपको सुनाऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी और उनके चमत्कारों को भी आपको दिखाऊंगा, वो अपने विद्या के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जुड़े रहिए और अपना प्यार आगम रहस्य चैनल को देते रहिए और साथ ही साथ आप हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जो हिमाचली मंत्र तंत्र के नाम से है। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल दिखाई देगा। आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उस चैनल में पूर्ण रूप से मैं आपको हिमाचल की तंत्र विद्या के बारे में ही जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।